नमस्ते। जय श्री महाकाल। मैं दीपाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं हर रोज आपके लिए शिव पुराण के अध्याय का पाठ लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसका आनंद ले रहे होंगे। तो आइए, कल जहाँ हमने हमारी शिव पुराण को विराम दिया था, हम उसे आज वहीं से शुरू करेंगे। 36वां अध्याय, देव दानव युद्ध। सनत कुमार जी बोले, अब उस दूत ने जाकर अपने राजा से शिव जी की कही हुई बातें कह सुनाई। शंखचूड़ ने युद्ध की आज्ञा दे दी। इधर शिव जी ने भी अपनी सब सेना और देवताओं को युद्ध के लिए प्रेरणा दी। स्वयं भी तैयार हुए। अनेक प्रकार के रणवज्ञ बज उठे। दोनों पक्षों के वीर भयानक मारकाट करने लगे। धम्ब के साथ विष्णु, कलासुर के साथ कालका, गोकर्ण से हुतासन, कालकेय से कुबेरमल, से विश्वकर्मा, भयंकर से मृत्यु, संहार से यम और कालंबिक के साथ वरुण का युद्ध होने लगा। उन सब के जोड़ों का पृथक पृथक वर्णन नहीं हो सकता। अभी तक काली और पुत्रों सहित शिवजी वटमूल में बैठे ही रहे। उधर सारी सेना निरंतर युद्ध कर रही थी। शंखचूड़ भी रत्न सिंहासन में बैठा अभी तक दूर ही था। देवताओं और असुरों ने प्राण सहरता युद्ध किया। अनेक आयुधों का प्रहार हुआ। वीरगण महापराक्रम से अपने शत्रुओं का सिर छेदन करने लगे। क्षण मात्र में ही पृथ्वी कटे हुए वीरों से पट गई। 37वां अध्याय, शंखचूड़ युद्ध। सनत कुमार जी बोले, अब देवताओं दानवों से पराजित हो इधर उधर भागने लगे। बहुत से शंकर जी की शरण में आए और युद्ध का सब वृत्तांत कहा। यह सुन भगवान शंकर कुपित हो स्वयं युद्ध करने चले। उन्होंने पहुंचते ही सैकड़ों अक्षौहिणी सेना का नाश कर दिया। उधर काली अलग ही दैत्यों का नाश कर उनका रक्तपान कर रही थी। अब देवता बड़ी वीरता से दानवों के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। सैकड़ों सैकड़ों लक्ष्य हाथियों, सैकड़ों लक्ष्य दानवों को काली अपने हाथों से पकड़ पकड़ कर अपने मुख में डालने लगी। स्कंद के बाणों से करोड़ों दानवों का संहार हुआ। जो बचे वे भाग गए। भगवती आदि स्कंद की विजय हुई। तब अपनी सेना का इस प्रकार संहार होते देख दानवराज शंखचूड़ स्वयं युद्ध को तैयार हुए। उनके कान तक खींचकर जो धनुष के बाण छोड़ना आरंभ किया तो रणभूमि में वध स्थान सा दृश्य हो गया। अब उसकी भयंकर मार से शिवपुत्र स्कंद जी पीड़ित होने लगे। दानवेश्वर ने मय दानव की अनेक माया उपस्थित की। अब उसकी माया को शिव के गण और देवता कोई न जान सके। उसी समय सब महाबली शंखचूड़ ने स्कंद का धनुष काट दिया। साथ ही अपनी घातक शक्ति उठाकर उनकी छाती पर मारी। उसके प्रहार से स्कंद जी को क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। पश्चात मूर्छा से उस स्कंद ने अपने माता पिता का ध्यान कर भयानक युद्ध किया। अब अनेक बाणों से शंखचूड़ के रथ में छेद हो गया। उसके कवच, किरीट, कुंडल और वाहन सभी को स्कंद जी ने छेद डाला और एक ऐसी विषबुझी शक्ति उठाकर जो उसे मारी तो उसके प्रहार से शंखचूड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा और बहुत काल तक मूर्छित रहा। उसके पश्चात उठकर उसने भी कार्तिकेय पर अपनी शक्ति का प्रहार किया, जिसके लगने से वे भी मूर्छित हो पृथ्वी पर पड़े रहे। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्म वाक्य को प्रमाणित किया। काली उन्हें अपनी गोद में उठा
शिव जी के पास लाई। शिव जी ने उन्हें जीवित कर दिया। वे उठकर फिर युद्ध की ओर चले। उधर वीरभद्र शंखचूड़ से लड़ रहे थे। दोनों ने एक दूसरे के बाणों को काटा और परस्पर आघात किया, परंतु शंखचूड़ ने एक शक्ति चलाकर वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा दिया। वे फौरन ही उठ पड़े और दूसरा धनुष ले युद्ध करने लगे। उसी समय काली फिर युद्ध में आई और कार्तिकेश्वर की रक्षा करती हुई दानवों का चवन करने लगी। 38वां अध्याय भद्रकाली शंखचूड़ युद्ध। सनत कुमार जी बोले, देवी ने युद्ध भूमि में भयानक सिंहनाद किया। कितने ही दानव मूर्छित हो गिर पड़े। विकराल दांतों वाली चंडियां वीरों का रक्त पान कर नाचने लगी। देवताओं के दल में महा कोलाहल होने लगा। तब काली को इस प्रकार सम्राट रूप देख दानवेंद्र शंखचूड़ स्वयं उससे युद्ध करने आए। काली ने प्रलाग्नि के समान घोर बाण वर्षा की, परंतु राजा शंखचूड़ ने वैष्णव अस्त्र चलाकर उसे शांत कर दिया। तब देवी ने नारायण अस्त्र चलाया। दानवेंद्र रथ से उतर उसे प्रणाम करने लगा। इससे वह अस्त्र स्वयं ही शांत हो गया। तब देवी ने ब्रह्मास्त्र बचाव किया। उससे देवी पर घोर बाण वर्षा की। देवी उन सब बाणों का चवन करने लगी। इस प्रकार एक ओर से काली, दूसरी ओर से दैत्येंद्र भीषण संग्राम करने लगे। उसके पश्चात जब महाकाली ने पाशुपत का प्रयोग किया तो उसकी अमोघता की रक्षा के लिए आकाशवाणी ने रोक दिया, क्योंकि उससे उसकी मृत्यु नहीं लिखी थी। भद्रकाली पाशुपत को रोक 100 लाख दानवों को चट कर गई। फिर शंखचूड़ को भी खाने को दौड़ी। तब दानवेंद्र ने रोदास्त्र से उसका वेग रोका तथा और भी कई दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु परम क्रुधा भगवती ने सब खंड खंड कर दिए। उसके चलाए हुए चक्रादि को वह लील गई। फिर बड़े वेग से उछलकर जो देवी ने उसे एक मुष्टि प्रहार किया तो दानवराज चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और क्षण भर के लिए उसे मूर्छा आ गई। उसके पश्चात उठकर देवी ने बाहु युद्ध करना चाहा, परंतु माता की बुद्धि से वायु युद्ध नहीं हुआ। देवी ने उसे पकड़कर और बार बार घुमाकर बड़े क्रोध से ऊपर फेंक दिया। प्रतापी शंखचूड़ बड़े वेग से ऊपर कूद गया। फिर नीचे आ भद्रकाली को प्रणाम कर उनके आगे खड़ा हुआ। तत्पश्चात वह अपने रथ पर जा बैठा और भद्रकाली दानवों का रक्तपान करने लगी। उसी समय आकाश में यह वाणी हुई कि हे देवी, अभी समर में तुम्हें 1 लाख दानवों का रक्तपान करना है। तुम उन्हें शीघ्र भक्षण करो और संग्राम में दानवराज के वध की इच्छा न करो। भद्रकाली दानवों का रक्त पीने लगी। आज की शिव कथा को हम यही विराम देंगे और अब करेंगे शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन, पांचानन राजे शिव पांचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज से सोहे शिव 10 भुज से सोहे। तीनों रूप निरखता शिव जी का रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा।
रुद्राक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी शिव मुंडमाला धारी चंदन मृग मृग चंदा चंदन मृग मृग चंदा भोले शुभकारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर पाघंबरी अंगे शिव पाघंबरी अंगे ब्रह्मादिक सनकादिक सनकादिक ब्रह्मादिक प्रेतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता दुख हरता सुख करता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे शिव जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरा हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा ओम जय हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा शंभु हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा शंभु। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री महाकाल।